स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। दोस्तों, रिसेंटली सऊदी अरेबिया और ईरान के बीच रिलेशंस रिस्टोरेशन के अनाउंसमेंट ने यूएस और इजराइल को काफी चिंतित किया है। दरअसल जियोपॉलिटिकल टसल, आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस और न्यूक्लियर पावर हंटिंग जैसे मुद्दों के चलते अमेरिका और इजराइल वर्ल्ड फोरम पर ईरान को अलग थलग करने की कोशिश करते रहते हैं। लेकिन रिसेंटली चाइना के इनिशिएटिव के चलते जिस तरह सऊदी अरेबिया और ईरान के संबंधों में सुधार हुआ है, उनको देखते हुए अमेरिका और इजराइल की ये कोशिशें नाकामयाब होती नजर आ रही हैं। लेकिन हाल ही में ईरान में हुए एक और डेवलपमेंट ने यूएस और इजराइल की मुश्किलों को और बढ़ा दिया है। दरअसल रिसेंटली ईरान ने अपने एक नए डिफेंस सिस्टम को दुनिया के सामने पेश किया है, जहां ईरान का दावा है कि उसने वर्ल्ड की फर्स्ट वेरी स्मॉल एयर डिफेंस बोट डेवलप की है, जो कि पर्शियन गल्फ में उसके दुश्मनों से निपटने में काफी कारगर साबित होगी। और ईरान के इस कदम से इजराइल और उसके सहयोगी यूएस की चिंताएं बढ़ गई हैं, क्योंकि यूएस लंबे समय से इस तरह के सिस्टम को डेवलप करने में लगा है, लेकिन ईरान ने उससे पहले ही इस तरह की टेक्नोलॉजी को डेवलप कर लिया। एक्सपर्ट्स के मुताबिक ईरान की ये डिफेंस बोट सोवियत पीरियड के टॉर एयर डिफेंस की तरह है। बताया जा रहा है कि समुद्र की लहरों के बीच ये ऐसा चलता फिरता एयर डिफेंस सिस्टम होगा जो ईरान को एयर स्ट्राइक से बचाएगा। इंटरेस्टिंग बात यह है कि वॉर में स्मॉल वेसल सबसे इजी टारगेट होते हैं, लेकिन ईरान ने इसे ही अपनी ताकत बनाते हुए एक लीथल वेपन की तरह डेवलप किया है। दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम वर्ल्ड की स्मॉलेस्ट एयर डिफेंस सिस्टम के बारे में बात करेंगे, जहां इस वीडियो के माध्यम से हम इस एयर डिफेंस बोट की क्वालिटीज को एनालाइज करेंगे और ईरान द्वारा इस सिस्टम की एक्सीलेंसी को लेकर किए जा रहे क्लेम्स को भी इन्वेस्टिगेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के GS2 और GS3 सेक्शन के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है। इसके बारे में हम वीडियो के अंत में और भी बात करेंगे, पर फिलहाल के लिए अपने डिस्कशन को हम आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है आदर्श गुप्ता। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है, और वो ये कि 1 अप्रैल से आपको मेरे सारे वीडियोस और शॉर्ट्स सिर्फ और सिर्फ भारत मैटर्स के यूट्यूब चैनल पे मिलेंगे। भारत मैटर्स में हम भारत में शिक्षा के भविष्य को इनोवेटिव लर्निंग के थ्रू एक नई दिशा दे रहे हैं, जो दिशा एक भारत सेंट्रिक पर्सपेक्टिव की तरफ जाए। बिकॉज व्हाट मैटर्स द मोस्ट, भारत मैटर्स। लॉन्चिंग ऑन 1 अप्रैल। लिंक आपको इस वीडियो के पिन कमेंट और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दोस्तों, IRGC यानी इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर के तहत ईरान की सेकेंड नेवी ने वर्ल्ड की फर्स्ट वेरी स्मॉल एयर डिफेंस बोट को डेवलप किया है, जिसे पर्शियन गल्फ कंट्रीज और स्पेशली इजराइल के लिए एक थ्रेट के तौर पर देखा जा रहा है। स्मॉल डिफेंस बोट का डेवलपमेंट अपने आप में एक यूनिक आइडिया है। नेवल एनालिस्ट और OSINT एक्सपर्ट HI सुट्टो की रिपोर्ट के मुताबिक ये अपनी तरह का फर्स्ट वेसल है जिसे डोमेस्टिक यूज के लिए प्रोड्यूस किया गया है। सटन का मानना है कि इस स्मॉल एयर डिफेंस बोट में शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल इसके प्राइमरी आर्मामेंट यानी वेपन के तौर पर लगाई जाएंगी। हालांकि जनरली स्मॉल बोट्स यूजुअली मैन पैड्स यानी मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम को कैरी करती हैं, लेकिन ये फर्स्ट स्मॉल बोट होगी जो सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम से इक्विप्ड होगी। सब्सिक्वेंटली सोशल मीडिया पर एक वीडियो भी सामने आया है जिसमें बोट के वर्टिकल लॉन्च सिस्टम से एक सरफेस टू एयर मिसाइल नवाब को रिलीज किया गया है। अकॉर्डिंग टू मिलिट्री ऑब्जर्वर्स, इस एयर डिफेंस बोट को ब्रिटिश ब्लेड रनर से मॉडिफाई और कन्वर्ट किया गया है और हल शेप की वजह से ये ब्लेड रनर जैसी ही दिखती है। बताया जा रहा है कि इस वेसल का नेम जुल्फिकार क्लास रखा गया है। सटन के अकॉर्डिंग हॉस्टाइल टारगेट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए कटिंग एज मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड दूसरे वेसल्स के बजाय ईरानियन जुल्फिकार एयर डिफेंस बोट टॉर एयर डिफेंस सिस्टम की तरह एक सी मोबाइल एयर डिफेंस सिस्टम की तरह है। इसके अलावा मिलिट्री ऑब्जर्वर्स के अकॉर्डिंग इस बोट में मल्टी फंक्शनल ऐसा रडार मौजूद है। आपको बता दें कि ईरान लगातार अपनी शक्तियों को बढ़ा रहा है। लास्ट ईयर इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कोर IRGC नेवी में सोफिस्टिकेटेड एयर डिफेंस सिस्टम से इक्विप्ड 3 इंडिजिनसली डेवलप्ड वेसल शामिल किए थे। उस समय IRGC नेवी के कमांडर रियर एडमायरल अली रजा तंगसीर ने दावा किया था कि डोमेस्टिक फर्म्स में प्रोड्यूस ईरान की न्यू स्पीड बोट हॉस्टाइल रडार्स को डॉज करने के लिए कटिंग एज टेक्नोलॉजी का यूज करती हैं। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान के इस एयर डिफेंस बोट में वर्टिकल लॉन्च सिस्टम यानी VLS कैबिन के पीछे है और इसके पीछे एक बड़ा सा रेडोम है। आपको बता दूं कि रेडोम एक स्ट्रक्चरल वेदर प्रूफ इंक्लोजर है जो रडार एंटीना को प्रोटेक्ट करता है। ये बोट दूसरे सॉर्म ऑफ वेसल से शॉर्ट रेंज एयर अटैक से बचने में केपेबल है। साथ ही ये इसलिए भी सिग्निफिकेंट मानी जा रही है क्योंकि आज यूनाइटेड स्टेट्स समेत ग्लोबल नेवीज अनमैन्ड सरफेस वेसल्स पर काम कर रही हैं। लास्ट ईयर सितंबर में ईरानियन नेवी ने 2 US नेवी सेलेंड्रोन एक्सप्लोरर
अनमैन्ड सरफेस वेसल्स यूएसवीज को रेड सी से सीज किया था। हालांकि बाद में उसने इन यूएसवीज को उस समय रिलीज कर दिया जब यूएस ने उनको रिलीज करने के लिए 2 डिस्ट्रॉयर्स यूएसएस निट्जे और यूएसएस डेल्बर्ट डी ब्लैक और 2 हेलीकॉप्टर्स भेजे थे। उस समय ईरान ने भले ही यूएस के वेसल्स को रिलीज कर दिया था, लेकिन इस इंसिडेंट ने ये संकेत जरूर दे दिए थे कि इस रीजन में ईरानियन नेवल का प्रेजेंस IRGCN और राइवल नेवीज के बीच कन्फ्रंटेशन फ्रीक्वेंटली इनहेंस हो सकते हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि उस बैकड्रॉप के अगेंस्ट सी मोबाइल एयर डिफेंस स्मॉल बोट डेवलप करना समुद्र में अपनी डिफेंस को मजबूत करने का ये एक ईरानियन अटेम्प्ट हो सकता है। ईरान का ये स्टेप इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो अपने मिलिट्री डेवलपमेंट और न्यूक्लियर प्रोग्राम्स की वजह से इंटरनेशनल सैंक्शन से जूझ रहा है। इंटरनेशनल सैंक्शन सख्त होने के बावजूद ईरान ने मिलिट्री डेवलपमेंट में बड़ी छलांग लगाई है। ईरानियन मीडिया रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग एयर डिफेंस बोट को ईरान के नेवल फ्लीट के लिए कॉम्प्रिहेंसिव एयर डिफेंस कवरेज के लिए डिजाइन किया गया है। ये एक एडवांस वेपन सिस्टम से इक्विप्ड है जिसमें एक एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल एरे और रडार सिस्टम शामिल है जो साइमल्टेनियसली मल्टीपल टारगेट्स को ट्रैक और एंगेज कर सकती है। इस वेसल के वेपन सिस्टम को 50 किलोमीटर रेंज के साथ हाईली एक्यूरेट मोड में डेवलप किया गया है। ये बोट सेफ डिस्टेंस से टारगेट्स को एंगेज करने को अलाउ करती है जो काउंटर अटैक के रिस्क को मिनिमाइज करता है। वहीं ये एयर डिफेंस बोट एक सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सिस्टम से भी इक्विप्ड है जो इसे दूसरे नेवल वेसल्स के साथ साथ ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम के साथ कोऑर्डिनेट करने को अलाउ करता है। इस एयर डिफेंस बोट की वन ऑफ द की एडवांटेजेस इसकी मोबिलिटी भी है। ग्राउंड बेस्ड एयर डिफेंस सिस्टम जो एक फिक्स प्लेस पर होते हैं उनके ऑपोजिट ये बोट पर्शियन गल्फ में फ्रीली मूव कर सकती हैं और जहां जरूरत हो एयर डिफेंस कवरेज प्रोवाइड कर सकती हैं। ये फ्लेक्सिबिलिटी ईरान की नेवल फ्लीट को मोर इफेक्टिवली ऑपरेशन को अलाउ करती है और किसी भी पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट में सिग्निफिकेंट एडवांटेज प्रोवाइड कर सकती है। इस एयर डिफेंस बोट का एक और इम्पॉर्टेंट फीचर वैरायटी ऑफ वेदर कंडीशंस में इसे ऑपरेट करने की एबिलिटी भी है। ये वेसल एक स्टेट ऑफ द आर्ट स्टेबलाइजेशन सिस्टम से इक्विप्ड है जिससे रफ सीज में भी स्टेडी प्लेटफॉर्म मेंटेन करने में हेल्प होती है और ये इंश्योर करता है कि इसका वेपन सिस्टम एक्यूरेट और इफेक्टिव रहे। साथ ही एयर डिफेंस बोट ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटीज में सिग्निफिकेंट एडवांसमेंट को रिप्रेजेंट भी करती है। दोस्तों, इंटरनेशनल सैंक्शंस के बावजूद ईरान लगातार अपनी डिफेंस पावर को एनहांस करने में लगा है। अपने लिमिटेड रिसोर्स के बावजूद वो यूएस और इजराइल जैसी मिलिट्री पावर्स के सामने चैलेंजेस पेश करता रहा है। 2020 में आई एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान में 5,23,000 एक्टिव सोल्जर्स और 2,50,000 रिजर्व सोल्जर्स मौजूद हैं। तब से लेकर ईरान ने इसमें काफी बढ़ोतरी की है। एक्सपर्ट्स के मुताबिक 8 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन के साथ ईरान की इंटरनल सिक्योरिटी इतनी है कि वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन वॉर फाइट कर सकता है। ईरान ने वर्ल्ड क्लास ड्रोन्स जैसे शाहिद 131 और शाहिद 136 सीरीज बनाकर दुनिया को चौंका दिया था। कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि रशिया यूक्रेन वॉर में रियल विनर ईरान है क्योंकि उसने रशिया को शाहिद ड्रोन्स दिए थे जिसके दम पर उसने यूक्रेन को काफी नुकसान पहुंचाया है और ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी डिफेंस सिग्निफिकेंस को प्रूव किया है। जनरली ऐसा माना जाता है कि ऐसे लीथल वेपन बनाने की कैपेबिलिटी सिर्फ डेवलप्ड कंट्रीज के पास है, लेकिन ईरान ने अपने इस अचीवमेंट से सबको चौंका दिया है। वहीं ईरानियन रिपोर्ट्स के मुताबिक अब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर अपनी नेवी की वॉर फुटिंग स्ट्रेंथनिंग कर रही है। इसी सेगमेंट में इसी मंथ 9 मार्च को न्यूली आउटफिटेड स्पीड बोट्स और एक न्यू सपोर्ट शिप के पिक्चर्स ईरानियन मीडिया द्वारा ब्रॉडकास्ट किए गए थे। आपको बता दें कि ईरान के पास एसेंशियली 2 नेवीज हैं, द स्टेट नेवी एंड द IRGC नेवी। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड कोर नेवी ने अनाउंस किया है कि उसने अपनी फ्लीट में एक न्यू ओशन गोइंग वॉरशिप्स और टेंस ऑफ मिसाइल लॉन्चिंग स्पीड बोट्स शामिल करी हैं। ईरान इंटरनेशनल रिपोर्ट के अकॉर्डिंग वेसल्स देश के नेवी फ्लीट को मजबूत करने और सिग्निफिकेंट अपग्रेड का हिस्सा हैं। IRGC ने पोर्ट सिटी ऑफ बंदर अब्बास में एक अनवेलिंग सेरेमनी कंडक्ट की थी जिसमें उसकी फ्लीट में 99 अशुरा और तारीख स्पीड बोट शामिल किए गए थे जिन्हें रॉकेट लॉन्चर से मिसाइल लॉन्चर में मॉडिफाई किया गया है। वहीं इसी दौरान ईरानियन बिल्ट शहीद महादवी डिस्ट्रॉयर को भी शामिल किया गया जो फॉर्मली एक कमर्शियल शिप था। सोर्स के मुताबिक शाहिद महादवी ओशियन लाइनर IRGC को लॉन्ग डिस्टेंस मिशंस कंडक्ट करने में इनेबल बनाता है। पहले इसका नाम सार्विन था जो इनिशियली एक कार्गो शिप था, लेकिन ईरान अब इसे फ्लोटिंग बेस के तौर पर इस्तेमाल करेगा। शाहिद महादवी एक मल्टीपर्पज हैवी वॉरशिप है जिसका वेट 2100 टन से ज्यादा है और ये 240 मीटर्स लॉन्ग और 27 मीटर्स वाइड है। इसमें एक 3 डायमेंशनल फेस्ड अरे रडार, C2C एंड C2 एयर मिसाइल और एडवांस कम्युनिकेशन सिस्टम फॉर इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर मौजूद है। शाहिद महादवी वेरियस टाइप ऑफ हेलीकॉप्टर, ड्रोन और स्पीड बोट्स कैरी करने में केपेबल है। वहीं IRGC नेवी फ्लीट में शामिल दूसरे वेसल्स में अपग्रेडेड वर्जन ऑफ अशुरा और तारिक क्लास भी थे।
जो 100 से 180 किलोमीटर रेंज तक के रॉकेट्स लॉन्च कर सकते हैं और डिफरेंट वेदर कंडीशन में मिशंस को कंडक्ट करने के लिए हाई मैन्युवरेबिलिटी रखते हैं। ईरान ने रिसेंटली अपनी रिलेटिवली वीक नेवल फोर्स को स्ट्रेंथन करने के लिए कई प्रयास किए हैं और उसने साउथ अमेरिका और रशिया तक लेंदी एक्सपेडिशंस पर अपनी शिप्स को भेजा है। दोस्तों, ईरान का ये न्यू बोर्ड एयर डिफेंस सिस्टम नेवल वॉरफेयर में गेम चेंजर साबित हो सकता है। ईरान एयर, सरफेस और सी तीनों जगह अपनी ताकत को मजबूत करने में लगा हुआ है, जहां वो खुद कई लीथल वेपन्स, मिसाइल्स और पावरफुल ड्रोन्स डेवलप कर रहा है। वहीं रशिया से भी कई वेपन्स खरीद रहा है। रिसेंटली उसने रशिया से सुखोई Su-35 और दूसरे कई लीथल एयरक्राफ्ट वेपन्स की डील की है। वहीं ईरान न्यूक्लियर वेपन्स भी डेवलप करने में लगा है। ईरान की बढ़ती ताकत से यूएस और इजराइल की चिंताएं बढ़ती जा रही हैं। यूएस के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने साफ कहा है कि वो किसी भी कीमत पर ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स हासिल नहीं करने देंगे। बहरहाल अब इस बोर्ड से ईरान को एयर या सी अटैक्स में कितनी मजबूती मिलेगी ये तो वक्त ही बताएगा। और इसी के साथ दोस्तों आज की वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। और जैसा हमने वीडियो के पहले भाग में बताया कि इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिहाज से काफी इंपॉर्टेंट है और उसी इंपॉर्टेंस को देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। एंड द क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रोन्स इज नॉट ऑफ ईरानियन ऑरिजिन? ऑप्शन ए शाहिद 129, ऑप्शन बी अबाबील, ऑप्शन सी सकर, ऑप्शन डी कमांड 22। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।